नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। हम कंप्यूटर के उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हों, चाहे वो राजस्थान या किसी अदर स्टेट में किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हैं। राजस्थान पुलिस के पेपर में कंप्यूटर महत्वपूर्ण पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज के MCQ। उससे पहले आपके लिए आज की मोटिवेशनल शायरी। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक MCQ। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य तेज गणना करना। अगर प्राथमिक उद्देश्य ना पूछ कर सिर्फ कंप्यूटर का उद्देश्य पूछा जाता तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है, निर्णय भी लिया जा सकता है और संचार भी किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इनपुट प्रक्रिया। पहले तो इनपुट क्या होता है? कीबोर्ड या माउस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करना इनपुट कहलाता है। तो डाटा को प्रविष्ट करना या स्वीकार करना कंप्यूटर में। कंप्यूटर डेटा को स्वीकार करता है और सूचना को प्रोसेस करता है। संशोधित डेटा को कहा जाता है संशोधित डेटा। प्रोसेस होने के बाद जो डाटा होता है उससे सूचना कहा जाता है। प्रोसेस होने से पहले जो भी डाटा एकत्रित किया जाता है उससे कच्चा डाटा या कच्चे आंकड़े कहा जाता है। आउटपुट क्या है? जानकारी जो कंप्यूटर लेता है ये इनपुट होता है। जो जानकारी कंप्यूटर लेता है वो इनपुट होता है। डेटा जिसे कंप्यूटर स्वीकार करता है वो भी इनपुट। कंप्यूटर जो सूचना देता है, जो सूचना कंप्यूटर में देता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो आपका ये सही है। कंप्यूटर द्वारा निर्णय लेना ये प्रोसेस में आता है। कंप्यूटर चार बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से? पहला इनपुट लेने के बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है। उसके बाद भंडारण यानी स्टोर होता है, जिसमें इनपुट के बाद किया जाने वाला काम आपको बता दिया है। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस। तो आपका सही आंसर प्रोसेस होता है। संशोधित डेटा जाना जाता है। जो डेटा संशोधित हो जाता है वो जाना जाता है, वही इंफॉर्मेशन या सूचना। कंप्यूटर पर किस तरह का डाटा काम करता है? कंप्यूटर में किस तरह का डाटा काम करता है? बाइनरी डाटा भी काम करता है। भौतिक, तापमान, दाब, वो सारे उस पर भी कंप्यूटर कार्य कर सकता है। तो इसमें A और B। अगर सिर्फ कंप्यूटर की जगह डिजिटल कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर बताता है उसके अनुसार अलग होता है। नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों के कंप्यूटर है। आंकड़ों के भंडार करने वाली सक्षम युक्ति सही है, क्योंकि कंप्यूटर में हम भंडारण या स्टोरेज कर सकते हैं और आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम। प्रोसेस करके विश्लेषण भी किया जा सकता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। पूर्ण गोपनीयता बनाए नहीं रख सकते क्योंकि कभी कभी हैक भी हो सकता है कंप्यूटर हमारा। तो इसमें A और B सही है। PC का एक उदाहरण है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। PC का डिजिटल कंप्यूटर होगा आपके। एनालॉग कंप्यूटर वो जो कंप्यूटर आपके काम करते हैं तापमान, दाब और भौतिक घटनाओं पर। हाइब्रिड जो उन पर कार्य करते हैं तापमान पर और डिस्प्ले के रूप में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है स्पीडोमीटर,
ये भौतिकी घटना है तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है थर्मोमीटर और बैरोमीटर। स्पीडोमीटर ये आपके स्पीड को मापने के लिए काम आता है। थर्मोमीटर तापमान के लिए। बैरोमीटर बैरल। तो ये तीन उपयोग सभी इसका आंसर हो गया। डिजिटल कंप्यूटर का काम गिनती करना, मापना, ए और बी एनालॉग संकेत। तो इसका आंसर होगा आपके गिनती करना। डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ गणना कर सकता है, मापने का कार्य एनालॉग कंप्यूटर करता है। मापने पर किस प्रकार का कंप्यूटर कार्य करता है? अभी आपको पता है एनालॉग कंप्यूटर मापने पर कार्य करता है। किस प्रकार के कंप्यूटर में उच्च गति और सटीकता होती है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उपयोग सभी। एनालॉग कंप्यूटर है उसमें भौतिक घटना होती है जैसे तापमान, दाब, वायु। तो इन पर सटीक कार्य नहीं किया जा सकता और इसका इतना तेज गति से कार्य भी नहीं होता है। और डिजिटल कंप्यूटर है इस पर आंकड़ों पर कार्य होता है तो ये सटीक और तेज गति से कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण है। तो आपके इसका आंसर ए सही होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में विशेषता होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर में विशेषता होती है डिजिटल कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर की, ए और बी। इसमें एनालॉग कंप्यूटर को विकसित करके हाइब्रिड बनाए गए और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग इसमें जो भी होता है उसे डिस्प्ले करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। डिजिटल घड़ी का उदाहरण जो हम वर्तमान में सबसे ज़्यादा पहनते हैं वो डिजिटल घड़ी, वो हाइब्रिड का उदाहरण है क्योंकि इसमें बीपी, तापमान वो सब बताते हैं। वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है और उनको डिस्प्ले करने का कार्य डिजिटल कंप्यूटर करता है। तो आपका ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण हो गई। चिकित्सा विज्ञान में आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? चिकित्सा विज्ञान में वही उसी अनुसार क्वेश्चन है कि जो भी चिकित्सा विज्ञान होगा उसमें भी खास तौर से हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर तक गणना करने में किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का भी गणना करने में किया जाता है। निरंतर बदलती भौतिकी की मात्रा के साथ किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य करता है? निरंतर जो लगातार बदलती रहती है वो तापमान होता है तो वो दाब, बैरोमीटर ये सब भौतिकी घटना है जो बदलती रहती है। इन पर कार्य करने का एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग है जो इन सभी पर कार्य करता है। निजी कंप्यूटर है जो आपके पर्सनल यूज में काम आता है, ये सभी प्रकार के कार्य करता है। डेस्कटॉप पीसी का उदाहरण है जो आपके घर में कंप्यूटर होता था। कैलकुलेटर उसका तो गणना करने में काम आता है। भौतिक घटना का उदाहरण है, बिजली भी भौतिक घटना का है, तापमान भी है, दाब भी आपके भौतिक घटना का उदाहरण है। इसमें आपका उपयोग सभी होगा। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक रूप में भी जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को और किस रूप में जाना जाता है? पेमटॉप, लैपटॉप, मेन फ्रेम, पीसी। इसमें आपके पीसी जो डेस्कटॉप होता है घर में उसे हम किस अलग नाम से जानते हैं, उसे पीसी नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।